हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना होई है ना। एक बन चरना दुई बन चरना, एक बन चरना दुई बन चरना, तीसरे में पग नाई धरना ना। तीसरे में पग नाई धरना ना। हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना होई है ना। एक दिन मरना होई है ना। तीसरे बन में बसला शिकारी, तीसरे बन में बसला शिकारी, तेसे नजर न मिलवना ना। ते करे नजर न पड़ना ना। तीसरे बन में बसला बहेलिया, ते करे नजर न पड़ना ना। ते करे नजर न पड़ना ना। ते करे नजर न पड़ना ना। हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना होई है ना। एक दिन मरना होई है ना। हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना होई है ना। हाड़ मांस तोरा हाट बिकई है, हाड़ मांस तोरा हाट बिकई है, और खाल बिछौना होई है ना। हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना होई है ना। हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना होई है ना। हाड़ मांस सब हाट बिकई है, हाड़ मांस सब हाट बिकई है, और खाल बिछौना बनी है ना। हिरना समझी समझी बन चरना, हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना हुई है ना। कहत कबीर सुना भाई साधु, कहत कबीर सुना भाई साधु, निस दिन सतसंग में रहना ना। कहत कबीर सुना भाई साधु, निस दिन सतसंग में रहना ना। हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना हुई है ना। एक दिन मरना हुई है ना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। कबीर साहिब जी महाराज की भजन है। कबीर साहिब जी महाराज कहते हैं कि ऐ आत्मा रूपी मन, ऐ आत्मा और हे मन, यह संसार में तू काल नगरी में आया है, तो समझ के यहाँ पे रहना, और समझ समझ के तू वन को में अपना पैर रखना, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि जगह जगह इस वन में क्या क्या है। महात्मा ये समझाते हैं कि ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, चारों तरफ इस वन में कांटे बिछे हुए हैं। चारों तरफ इस वन में आग लगी हुई है, और जहरीले जहरीले इस वन में घास पात सब बिछे हुए हैं। इसलिए समझ समझ के तू वन में चलना, और समझ समझ के जो है तू घास पात को चरना, नहीं तो काल शिकारी इस वन में घात लगा के बैठा हुआ है। और यह वन में जैसे ही तू पैर रखेगा, और काल शिकारी तुमको मार देगा, और तुम्हारे
इस हाड़ मांस को तो बेच देगा और तुम्हारे इस खाल को जो है अपना बिछौना बना लेगा। हे हिरन, तो इस जंगल में तो आ गया है, लेकिन समझ के तू पैग रखना और चैतन्य रहना, होशियार रहना। महात्मा कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि यह हिरन, इस तरीके से तू समझ के यदि रहेगा तो काम तो तेरा बन जाएगा। तू जो है चारा भी चर लेगा, आराम से रह लेगा। यह तू समझदारी तेरे अंदर नहीं आएगी, तब तो इसी में जहरीले घास को खाकर बहेलिए का शिकार बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए तू जो है यहाँ से चल बसेगा। महात्मा कबीर साहब जी महाराज समझाते हैं, संत सदगुरु हम सारी आत्माओं को समझा के कह रहे हैं, यह मेरी प्यारी आत्माएं, देख तू अपने देश में थी तो आराम से थी, वहां कोई तुम्हें तकलीफ नहीं था, लेकिन जब से तू इस काल देश में आई तुम्हें नाना प्रकार का तकलीफ दिया जाने लगा। यदि तुम बचना चाहते हो तो तू गुरु के पास चल, ये पहला वन है, इस वन में तुम आराम से रह सकती हो। जिस काल के देश में तुम हो इसमें तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। जब पूरा संत सदगुरु तुम्हें मिलते हैं और तुम्हें अपना जब लेते हैं तो गुरु की संगत में चल, गुरु का साथ कर ले, साध महात्माओं का तू साथ कर ले। यह पहला वन है। जब तू संत महात्मा का साथ कर लेगी तू आराम से रह लेगी, यहाँ आराम से यहाँ पर भी रह लेगी और यहाँ से निकल चलेगी अपने देश, वहां भी आराम से रह लेगी। पहला वन तो ये गुरु है। यदि तू आराम से यहाँ रहना चाहते हो तो गुरु की संगत कर लो, साध की संगत कर लो, प्रेमियों का साथ कर लो और उनके साथ उठक बैठक करो, उनके साथ रहो। दूसरा वन ये है कि तुम शब्द की कमाई करो, शब्द में लगा रहो, फिर भी वहां काल घात नहीं लगा पाएगा। तो गुरु का साथ कर ले और दूसरा जो है शब्द का साथ कर ले, शब्द की कमाई कर, शब्द को सुन। तीसरा वन यह है, जो इन दोनों को तू छोड़ देगा तो यह काल का वन है, विषय वासनाओं का वन है, ये विषयों का वन है। इसमें काल शिकारी घात लगा के बैठा है और विषयों का तुम्हें चारा खिला करके और तुम्हें मार देगा। मारने के बाद तुझे नरक और 84 में डाल देगा। नाना कष्ट तुमको सहना पड़ेगा, नाना तकलीफ सहना पड़ेगा। महात्मा कबीर साहब जी महाराज समझा रहे, इसलिए वो लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना हुई है ना। हिरना समझी समझी बन चरना, एक दिन मरना हुई है ना। यानी इस मृतलोक में तू आया, मानव तन में तू आ गया है, तो एक न एक दिन यहाँ से तुम्हें जाना है। इसलिए समझ करके तू जो है यहाँ रह ले, अपना काम भी बना ले। महात्मा कबीर साहब जी महाराज समझा रहे कि एक बन चरना, अदुई बन चरना, और तीसरे में पगनाई धरना ना। कहते हैं पहला बन तू साध संगत कर ले, गुरु का साथ कर ले, महात्माओं की खोज कर ले और उनके साथ तू हो ले। यानी जब महात्माओं का साथ कर लेगा, गुरु की संगत कर लेगा, उनकी संगत सोहबत में रहेगा, तब तुम निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा और काल शिकारी तुमको मार नहीं पाएगा। निर्भय निश्चिंत होकर के तू जो है गुरु का साथ कर ले। यह पहला वन है, इस वन में तू आ जा। कि एक बन चरनायो, दुई बन चरना, और तीसरे में पगनाई धरना ना। दूसरा वन है, गुरु प्रसन्न हो गया, तुम्हारे ऊपर कृपा कर दिया, दया कर दिया, तो तुम्हें अपने घर चलने का मार्ग बता दिया, भेद बता दिया, मार्ग बता दिया, नाम दे दिया, शब्द का भेद बता दिया। अब तो 19 दिन शब्द की कमाई में लग जा, रात दिन नाम की कमाई में लग जा, अपने घर चलने की चिंता में लग जा। इधर संत महात्मा का साथ कर ले, उधर नाम की तू कमाई कर ले। यह दो वन में तू सुरक्षित रहेगा। लेकिन यदि दो वनों को छोड़ करके तू तीसरे वन में यदि पग रख लेगा
तो तीसरे वन में तुझे पग रखते ही काल शिकारी जो है तो विष्णु का बाण मार देगा और तुम धराशायी होके गिर जाओगे। कहीं एक बन चरना और दुई बन चरना और तीसरे में पगनाई धरना ना। हिरना समझी समझी बन चरना एक दिन मरना हुई है ना। तीसरा वन है विष्णु का वन, उसमें कभी भी अपना पग मत रखना, यानी साध संगत का साथ कभी मत छोड़ना, महात्माओं की संगत कभी मत छोड़ना, और भजन सिमरन जो ध्यान का मार्ग महापुरुष बताते हैं उस मार्ग को कभी मत छोड़ना। यदि दोनों वन को छोड़कर, दोनों मार्ग को छोड़कर तो तीसरे मार्ग पर यदि चला गया, विषय वासनाओं में चला गया और तीसरे वन में चला गया तो विष्णु का बाण लग जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, विकार ये तुम्हें मार देंगे। ये 5 बाण तुम्हें लग जाएगा और तू धराशायी हो जाएगा। कह तीसरे वन में है काल शिकारी, तीसरे वन में है काल शिकारी, ते करे नजर नाही पड़ना ना, ते करे नजर नाही पड़ना ना। हिरना समझी समझी बन चरना एक दिन मरना हुई है ना। कह तीसरे वन में काल शिकारी है और काल शिकारी तुम्हें विष्णु का बाण मार देगा, और जब विष्णु का बाण मार देगा तो मूर्छित हो जाएगा, और जब मूर्छित हो जाएगा तो काल शिकारी आएगा और तुम्हें पकड़ के लेके चला जाएगा, और जब पकड़ के लेके चला जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा महापुरुष समझा रहे हैं कि हाड़े मांस तेरा हाट बिकाने, हाड़े मांस तेरा हाट बिकाने, और खाल बिछौना बनी है ना, खाल बिछौना बनी है ना। हिरना समझी समझी बन चरना एक दिन मरना हुई है ना। हिरना समझी समझी बन चरना एक दिन मरना हुई है ना। वो पकड़ लेगा, इसके बाद तुम्हारी वो दुर्गति करेगा। तुम्हारे हाड़ मांस को तो वो जो है बाजार में बेच देगा, यानी यह तुम्हारा जो है शरीर को जलाकर राख कर देगा, तुम्हें कहीं का भी नहीं रखेगा। यह हाड़ मांस को बाजार में बेच देगा और तुम्हारे नाम का बिछौना बना देगा, यानी तुम्हारे खाल का बिछौना बनाएगा, यानी तुम्हारी जगह 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 फजियत होगी कि मानो तन तुझे मिला था और तूने कुछ कर नहीं पाया। महात्मा कबीर साहब जी महाराज समझा रहे, महापुरुष समझाते हैं कि यह हिरन ऐ जीवात्मा तू अब की बार चेत ले। कहते